एक बार भगवान श्री कृष्ण के परिवार के सदस्य और यदुवंश के राजकुमार द्वारका के समीप वन में विहार के लिए गए। प्यास लगने पर वे वन में जल प्राप्ति का स्थान ढूंढने लगे। एक कुएं के समीप गए तो उन्होंने देखा कि उसमें जल नहीं था, अपितु कुएं में एक अद्भुत जीव था। यह एक विशालकाय छिपकली थी। प्रयास करने पर भी वह उसे बाहर ना निकाल सके। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के सखा हैं। वे स्वयं उस कुएं के समीप गए और उनके द्वारा केवल अपना वाम हस्त फैलाने मात्र से वह विशाल छिपकली सरलता से बाहर निकल आई। वह स्वर्गलोकवासी एक देवता के रूप में प्रकट हुई। उस देवता को छिपकली का शरीर क्यों धारण करना पड़ा, ये बात भगवान श्री कृष्ण से छिपी नहीं थी। वह विशाल छिपकली राजा निग्र थे, जो कि राजा इक्ष्वाकु के पुत्र थे। उसके कर्म में तनिक त्रुटि के कारण उसे छिपकली के रूप में जन्म लेना पड़ा। राजा ने कहा कि दुर्भाग्यवश एक ब्राह्मण की गाय मेरी अन्य गायों में सम्मिलित हो गई। मैंने उसे पुनः एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। किसी भी व्यक्ति को और विशेष रूप से किसी ब्राह्मण को कुछ देकर उसे वापस लेना महापाप माना जाता है। जब दोनों ब्राह्मणों ने राजा पर एक ही आरोप लगाया तो राजा की समझ में नहीं आया कि ऐसा किस प्रकार हुआ। तत्पश्चात राजा ने अतिशय विनयपूर्वक उस एक झगड़ा कराने वाली गाय के बदले में प्रत्येक को 1-1 लाख गाय देने का प्रस्ताव किया। दोनों में से कोई भी 1 लाख गायों से अपनी गाय बदलने को सहमत नहीं था। दोनों ही सोचते थे कि उनके वैधानिक पद का बलपूर्वक हनन हुआ है। राजा के शरीर त्यागने का समय आया, तब उन्हें यमराज के समक्ष ले जाया गया। उन्होंने प्रथम अपने पापों का फल भोगने और तदुपरांत अपने पुण्य कर्मों का फल स्वीकार करने का निश्चय किया। अतएव यमराज ने तत्काल उन्हें एक छिपकली बना दिया। राजा निग्र एक विशाल छिपकली के रूप में दीर्घ काल तक एक कुएं में पड़े रहे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जीवन की उस निकृष्ट अवस्था में रहने पर भी मेरी स्मरण शक्ति का कभी नाश नहीं हुआ और हे भगवान, मैं केवल आपका स्मरण करता रहा। यमराज के द्वारा एक चीज चुनने का अवसर दिए जाने पर राजा निग्र प्रथम अपने पुण्य कर्मों का फल स्वीकार कर सकते थे, किंतु इसके स्थान पर उन्होंने सोचा कि पापों का फल पहले भोग कर बाद में अपने पुण्य कर्मों के फल का निर्बाध आनंद प्राप्त करना अधिक उत्तम होगा। कुल मिलाकर उनमें कृष्ण भक्ति का विकास नहीं हुआ था। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित हो जाता है। उसे पुण्य अथवा पाप कर्मों से कोई प्रेम नहीं होता है। अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप किसी न किसी प्रकार राजा निग्र ने श्री भगवान के दर्शन की अभिलाषा की थी। जब राजा निग्र ने अपने पापों का फल स्वीकार करने का निश्चय किया, तब उसके पुण्य कर्म में हुए दोष के कारण उसे छिपकली का शरीर दिया गया। इस प्रकार उसे प्रत्यक्ष रूप से किसी देवता के समान जीवन के उच्च स्तर की प्राप्ति ना हो सकी, किंतु अपने पुण्य कर्मों के साथ साथ वह श्री कृष्ण का चिंतन करता रहा। अतः उसे शीघ्र ही छिपकली के शरीर से मुक्ति मिल गई और उसे देवता का शरीर दिया गया। परम भगवान की उपासना के द्वारा जो लोग भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा करते हैं, उन्हें शक्तिशाली देवताओं का शरीर दिया जाता है। कभी कभी ये देवता श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं, किंतु फिर भी वह आध्यात्मिक राज्य वैकुंठ लोक में प्रवेश करने के अधिकारी नहीं होते हैं। किंतु यदि देवता आगे भी श्री भगवान के भक्त बने रहें, तो जब उन्हें अगला अवसर प्राप्त होगा तो वह वैकुंठ लोक में प्रवेश करेंगे। यदि कोई ब्राह्मण की संपत्ति हरने का विषपान करता है तो उस दोष के लिए कोई उपचार नहीं है। इस तथ्य के आदर्श उदाहरण राजा निग्र थे। वह अत्यंत शक्तिशाली एवं पुण्य आत्मा थे, किंतु अनजाने में एक ब्राह्मण की गाय पर अधिकार कर लेने की छोटी सी भूल के परिणाम स्वरूप उन्हें छिपकली के निंदनीय जीवन का दंड मिला। हरे कृष्ण।